महाकुंभ 2025 प्रयागराज की पुण्य भूमि पर लाखों की भीड़ थी। तीर्थराज के संगम पर भक्त, संत और साधु सन्यासी अपनी अपनी साधनाओं में लीन थे, परंतु इन सब के बीच शमशान के सन्नाटे में कुछ अलग ही कथा रची जा रही थी। यह कथा थी बाबा कालपुरुष की, जिनकी बातें सुनने मात्र से रूह कांप जाती है। काले चोगे में लिपटा हुआ 95 वर्षीय बाबा कालपुरुष शमशान में अपनी कुटिया के सामने बैठे थे। इनका मुख राख से पुता हुआ और आंखें एक भयानक शून्यता में डूबी हुई थी। उनके चारों ओर अघोरियों का एक समूह था, जो सन्नाटे में उनके शब्दों को सुनने के लिए प्रतीक्षारत थे। आग की लपटें झिलमिला रही थीं और धुएं के गुब्बारे में बाबा की काली परछाई भय को और भी गहराई दे रही थी। 7 महाकुंभ देख चुका हूँ। बाबा की भारी और गूंजती हुई आवाज ने वातावरण को चीर दिया, परंतु इस बार संकेत बदल गए हैं। शमशान के कोए नए गीत गा रहे हैं। मृत आत्माएं बेचैन हैं। पृथ्वी अपनी सांसें बदल रही है। बाबा ने राग उठाई और हवा में उछालते हुए कहा, पहाड़ों की बर्फ अब शत्रु बन जाएगी। नदियां अपने रास्ते बदलेंगी। जो शहर आज गर्व से खड़े हैं, वे कल पानी में समा जाएंगे। जब यह धरती कांपेगी, तब मनुष्य को उसकी भूल का एहसास होगा। उनकी गूंजती हुई आवाज ने आग के इर्द गिर्द बैठे अघोरियों को भी विचलित कर दिया। शमशान में अचानक हवा के झोंके उठे और ऐसा लगा मानो मृतक आत्माएं बाबा की बातें सुनने आ पहुंची हों। अगले 4 साल, हाँ सिर्फ 4 साल, तुम्हारी स्थिर कही जाने वाली दुनिया ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। और जब ऐसा होगा, तब मनुष्य को याद आएगा कि वह उधार की जमीन पर खड़ा था। एक युवा अघोरी जो खुद को महाकाल कहता था, बाबा की बातों को स्पष्ट करते हुए बोला, हम जो देखते हैं वही कहते हैं। बाबा के शब्द शमशान की राख और तत्वों के अवलोकन से उपजे हैं। यह कोई कथा नहीं, बल्कि सच का आईना है। बाबा ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने कहा, पुरानी राहों की राख से नई चेतना का जन्म होगा। वो बच्चे जो अब जन्म ले रहे हैं, वे हवा को पढ़ेंगे। वे जानेंगे कि धरती कांप रही है, पुरानी शक्तियां लौट रही हैं। यह युग परिवर्तन का है। जो सुन सकते हैं वे सावधान रहें, और जो नहीं सुनते उनकी गिनती अब खत्म होगी। जैसे ही सूरज की पहली किरणें संगम पर पड़ी, बाबा कालपुरुष ध्यान की मुद्रा में चले गए। अन्य अघोरी भी धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गए, मानो वे इस संसार के थे ही नहीं। शमशान में सिर्फ राख के निशान बचे थे, जो उनकी उपस्थिति का गवाह थे। बाबा की अंतिम चेतावनी थी, संगम अपनी जगत छोड़ देगा। आने वाली पीढ़ियां वहां कुंभ मनाएंगी, जहां आज मरुस्थल है। परंतु इस परिवर्तन में जो बचेंगे, वही नया भविष्य लिखेंगे। ध्यान से देखो, समय तुम्हारे सामने बदल रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।